ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशमोऽध्यायः। नकुल द्वारा कर्ण के 3 पुत्रों का वध तथा उभय पक्ष की सेनाओं का भयानक युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, उस सेना को इस तरह भागती देख प्रतापी मद्रराज शल्य ने अपने सारथी से कहा, सूत, मेरे महावेगशाली घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ाओ। देखो, ये सामने मस्तक पर शोभाशाली श्वेत छत्र लगाए हुए पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े हैं। सारथे, मुझे शीघ्र उनके पास पहुंचा दो। फिर मेरा बल देखो। आज युद्ध में कुंती कुमार युधिष्ठिर मेरे सामने कदापि नहीं ठहर सकते। उनके ऐसा कहने पर मद्रराज का सारथी वहीं जा पहुंचा जहां सत्य प्रतिज्ञ धर्मपुत्र युधिष्ठिर खड़े थे। साथ ही पांडवों की वह विशाल सेना भी सहसा वहां आ पहुंची, परंतु जैसे तट उमड़ते हुए समुद्र को रोक देता है, उसी प्रकार अकेले राजा शल्य ने रणभूमि में उस सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। माननीय नरेश, जैसे किसी नदी का वेग किसी पर्वत के पास पहुंचकर अवरुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार पांडवों की सेना का वह समुदाय युद्ध में राजा शल्य के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। समरांगण में मद्रराज शल्य को युद्ध के लिए डटा हुआ देख कौरव सैनिक मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति की सीमा नियत करके पुनः रणभूमि में लौट आए। राजन, पृथक पृथक सेनाओं की व्यूह रचना करके जब वे सभी सैनिक लौट आए, तब दोनों दलों में महाभयंकर संग्राम छिड़ गया, जहां पानी की तरह खून बहाया जा रहा था। इसी समय रण दुर्मद नकुल ने कर्णपुत्र चित्रसेन पर आक्रमण किया। विचित्र धनुष धारण करने वाले वे दोनों वीर एक दूसरे से भिड़कर दक्षिण तथा उत्तर की ओर से आए हुए दो बड़े जल वर्षक मेघों के समान परस्पर बाण रूपी जल की बौछार करने लगे। उस समय वहां पांडुपुत्र नकुल और कर्ण कुमार चित्रसेन में मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। दोनों ही अस्त्र शस्त्रों के विद्वान, बलवान तथा रथ युद्ध में कुशल थे। परस्पर घात में लगे हुए वे दोनों वीर एक दूसरे के छिद्र यानी प्रहार के योग्य अवसर ढूंढ रहे थे। महाराज, इतने ही में चित्रसेन ने एक पानीदार पैने भल्ल के द्वारा नकुल के धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट दिया। धनुष कट जाने पर उनके ललाट में शिला पर तेज किए हुए सुनहरे पंख वाले 3 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उस समय चित्रसेन के चित्त में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने अपने तीखे बाणों द्वारा नकुल के घोड़ों को भी मृत्यु के हवाले कर दिया तथा 3 बाणों से उनके ध्वज और सारथी को भी काट गिराया। राजन, शत्रु की भुजाओं से छूटकर ललाट में धंसे हुए उन 3 बाणों के द्वारा नकुल 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभा पाने लगे। धनुष कट जाने पर रथहीन हुए वीर नकुल हाथ में ढाल तलवार लेकर पर्वत के शिखर से उतरने वाले सिंह के समान रथ से नीचे आ गए। उस समय चित्रसेन पैदल आक्रमण करने वाले नकुल के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा, परंतु शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले नकुल ने ढाल के द्वारा ही रोक कर उस बाण वर्षा को नष्ट कर दिया। विचित्र रीति से युद्ध करने वाले महाबाहु नकुल परिश्रम को जीत चुके थे। वे सारी सेना के देखते देखते चित्रसेन के रथ के समीप जा उस पर चढ़ गए। तत्पश्चात पांडु कुमार ने सुंदर नासिका और विशाल नेत्रों से युक्त कुंडल और मुकुट सहित
चित्रसेन के मस्तक को धड़ से काट लिया। सूर्य के समान तेजस्वी चित्रसेन रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा। चित्रसेन को मारा गया देख वहां खड़े हुए पांडव महारथी नकुल को साधुवाद देने और प्रचुर मात्रा में सिंहनाद करने लगे। अपने भाई को मारा गया देख कर्ण के दो महारथी पुत्र सुषेण और सत्यसेन नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए रथियों में श्रेष्ठ पांडुपुत्र नकुल पर तुरंत ही चढ़ आए। राजन, जैसे विशाल वन में दो व्याघ्र किसी एक हाथी को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े, उसी प्रकार तीखे स्वभाव वाले वे दोनों भाई इन महारथी नकुल पर अपने बाण समूहों की वर्षा करने लगे, मानो दो मेघ पानी की धारावाहिक वृष्टि करते हों। सब ओर से बाणों द्वारा विद्ध होने पर भी पांडु कुमार नकुल हर्ष और उत्साह में भरे हुए वीर योद्धा की भांति दूसरा धनुष हाथ में लेकर बड़े वेग से दूसरे रथ पर जा चढ़े और कुपित हुए काल के समान रणभूमि में खड़े हो गए। प्रजानाथ, राजन, उन दोनों भाइयों ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा नकुल के रथ के टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा आरंभ की। तब नकुल ने हंसकर रणभूमि में चार पैने बाणों द्वारा सत्यसेन के चारों घोड़ों को मार डाला। राजेंद्र, तत्पश्चात सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख वाले एक नाराज का संधान करके पांडुपुत्र नकुल ने सत्यसेन का धनुष काट दिया। इसके बाद दूसरे रथ पर सवार हो दूसरा धनुष हाथ में लेकर सत्यसेन और सुषेण दोनों ने पांडु कुमार नकुल पर धावा किया। महाराज, माद्री के प्रतापी पुत्र नकुल ने बिना किसी घबराहट के युद्ध के मुहाने पर दो दो बाणों से उन दोनों भाइयों को घायल कर दिया। इससे सुषेण को बड़ा क्रोध हुआ। उस महारथी ने हंसते हंसते युद्ध स्थल में एक क्षुरप्र के द्वारा पांडु कुमार नकुल के विशाल धनुष को काट डाला। फिर तो नकुल क्रोध से तमतमा उठे और दूसरा धनुष लेकर उन्होंने 5 बाणों से सुषेण को घायल करके एक से उसकी ध्वजा को भी काट डाला। आर्य, इसके बाद रणभूमि में सत्यसेन के धनुष और दस्ताने के भी नकुल ने वेग पूर्वक टुकड़े टुकड़े कर डाले। इससे सब लोग जोर जोर से कोलाहल करने लगे। तब सत्यसेन ने शत्रु का वेग नष्ट करने वाले दूसरे भार साधक धनुष को हाथ में लेकर अपने बाणों द्वारा पांडुनंदन नकुल को ढक दिया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले नकुल ने उन बाणों का निवारण करके सत्यसेन और सुषेण को भी दो दो बाणों द्वारा घायल कर दिया। राजेंद्र, फिर उन दोनों भाइयों ने भी पृथक पृथक अनेक बाणों से नकुल को बींध डाला और पैने बाणों द्वारा उनके सारथी को भी घायल कर दिया। तत्पश्चात सिद्धहस्त और प्रतापी वीर सत्यसेन ने पृथक पृथक 2 बाणों से नकुल का धनुष और उनके रथ के ईशादंड भी काट डाले। तदनंतर रथ पर खड़े हुए अतिरथी वीर नकुल ने एक रथ शक्ति हाथ में ली, जिसमें सोने का डंडा लगा हुआ था। उसका अग्रभाग कहीं भी कुंठित होने वाला नहीं था। प्रभो, तेल में धोकर साफ की हुई वह निर्मल शक्ति जीभ लपलपाती हुई महाविशैली नागिन के समान प्रतीत होती थी। नकुल ने युद्ध स्थल में सत्यसेन को लक्ष्य करके ऊपर उठाकर वह रथ शक्ति चला दी। नरेश्वर, उस शक्ति ने रणभूमि में उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। सत्यसेन की चेतना जाती रही और वह प्राण शून्य होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। भाई को मारा गया देख सुषेण क्रोध से व्याकुल हो उठा और तुरंत ही हर सा कट जाने से पैदल हुए से पांडुनंदन नकुल पर बाणों की वर्षा करने लगा।
उसने 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों को मार डाला और 5 से उनकी ध्वजा काटकर 3 से सारथी के भी प्राण ले लिए। इसके बाद कर्णपुत्र जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। महारथी नकुल को रथहीन हुआ देख द्रौपदी का पुत्र सुतसोम अपने चाचा की रक्षा के लिए वहां दौड़ा आया। तब सुतसोम के उस रथ पर आरूढ़ हो भरत श्रेष्ठ नकुल पर्वत पर बैठे हुए सिंह के समान सुशोभित होने लगे। उन्होंने दूसरा धनुष हाथ में लेकर सुषेण के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। वे दोनों महारथी वीर बाणों की वर्षा द्वारा एक दूसरे से टक्कर लेकर परस्पर वध के लिए प्रयत्न करने लगे। उस समय सुषेण ने कुपित होकर 3 बाणों से पांडुपुत्र नकुल को बींध डाला और सुत सोम की दोनों भुजाओं एवं छाती में 20 बाण मारे। महाराज, तत्पश्चात शत्रु वीरों का संहार करने वाले पराक्रमी नकुल ने कुपित हो बाणों की वर्षा से सुषेण की संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। इसके बाद तीखी धार वाले एक अत्यंत तेज और वेगशाली अर्धचंद्राकार बाण लेकर उसे समरांगण में कर्णपुत्र पर चला दिया। नृपश्रेष्ठ, उस बाण से नकुल ने संपूर्ण सेनाओं के देखते देखते सुषेण का मस्तक धड़ से काट गिराया। वह अद्भुत सी घटना हुई। महामनस्वी नकुल के हाथ से मारा जाकर सुषेण पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो नदी के वेग से कटकर महान तटवर्ती वृक्ष धराशायी हो गया हो। भरत श्रेष्ठ, कर्ण पुत्रों का वध और नकुल का पराक्रम देखकर आपकी सेना भय से भाग चली। महाराज, उस समय रणभूमि में शत्रुओं का दमन करने वाले वीर सेनापति प्रतापी मद्रराज शल्य ने आपकी उस सेना का संरक्षण किया। राजाधिराज, वे जोर जोर से सिंहनाद और धनुष की भयंकर टंकार करके कौरव सेना को स्थिर रखते हुए रणभूमि में निर्भय खड़े थे। राजन, सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले राजा शल्य से सुरक्षित हो व्यथा शून्य हुए आपके सैनिक समर में सब ओर से शत्रुओं की ओर बढ़ने लगे। नरेश्वर, आपकी विशाल सेना महाधनुर्धर मद्रराज शल्य को चारों ओर से घेर कर शत्रुओं के साथ युद्ध के लिए खड़ी हो गई। उधर से सात्यकी, भीमसेन तथा माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल सहदेव शत्रु दमन एवं लज्जाशील युधिष्ठिर को आगे करके चढ़ आए। रणभूमि में वे सभी वीर युधिष्ठिर को बीच में करके सिंहनाद करने, बाणों और शंखों की तीव्र ध्वनि फैलाने तथा भांति भांति से गर्जना करने लगे। इसी प्रकार आपके समस्त सैनिक मद्रराज को चारों ओर से घेर कर रोष और आवेश से युक्त हो पुनः युद्ध में ही रुचि दिखाने लगे। तदनंतर मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति का निमित्त बनाकर आपके और शत्रु पक्ष के योद्धाओं में घोर युद्ध आरंभ हो गया, जो कायरों का भय बढ़ाने वाला था। राजन प्रजानाथ, जैसे पूर्व काल में देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार भय शून्य कौरवों और पांडवों में यमराज के राज्य की वृद्धि कराने वाला भयंकर संग्राम होने लगा। नरेश्वर, तदनंतर पांडुनंदन कपिध्वज अर्जुन ने भी संशप्तकों का संहार करके रणभूमि में उस कौरव सेना पर आक्रमण किया। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि समस्त पांडव वीर पैने बाणों की वर्षा करते हुए आपकी उस सेना पर चढ़ आए। पांडवों के बाणों से आच्छादित हुए कौरव योद्धाओं पर मोह छा गया। उन्हें दिशाओं अथवा विदिशाओं का भी ज्ञान न रहा। पांडवों के चलाए हुए पैने बाणों से व्याप्त हो कौरव सेना के मुख्य मुख्य वीर मारे गए। वह सेना नष्ट होने लगी और चारों ओर से उसकी गति अवरुद्ध हो गई। राजन, महारथी पांडुपुत्र कौरव सेना का वध करने लगे। इसी प्रकार आपके पुत्र भी पांडव सेना के सैकड़ों हजारों वीरों का
समरांगण में सब ओर से अपने बाणों द्वारा संहार करने लगे। जैसे वर्षा काल में दो नदियां एक दूसरे के जल से भरकर व्याकुल सी हो उठती हैं, उसी प्रकार आपस की मार खाती हुई वे दोनों सेनाएं अत्यंत संतप्त हो उठी। राजेंद्र, उस अवस्था में, उस महासमर में खड़े हुए आपके और पांडव योद्धाओं के मन में भी दुस्सह एवं भारी भय समा गया। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में संकुल युद्ध विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। एकादशोऽध्यायः शल्य का पराक्रम, कौरव पांडव योद्धाओं के द्वंद्व युद्ध तथा भीमसेन के द्वारा शल्य की पराजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, उस महासमर में जब दोनों पक्षों की सेनाएं परस्पर की मार खाकर भय से व्याकुल हो उठी, दोनों दलों के योद्धा पलायन करने लगे। हाथी चिंघाड़ने तथा पैदल सैनिक कराहने और चिल्लाने लगे। बहुत से घोड़े मारे गए। संपूर्ण देहधारियों का घोर, भयंकर एवं विनाशकारी संहार होने लगा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र परस्पर टकराने लगे। रथ और हाथी एक दूसरे से उलझ गए। युद्ध कुशल योद्धाओं का हर्ष और कायरों का भय बढ़ाने वाला संग्राम होने लगा। एक दूसरे के वध की इच्छा से उभय पक्ष की सेनाओं में दोनों दलों के योद्धा प्रवेश करने लगे। प्राणों की बाजी लगाकर महाभयंकर युद्ध का जुआ आरंभ हो गया तथा यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला घोर संग्राम चलने लगा। उस समय पांडव अपने तीखे बाणों से आपकी सेना का संहार करने लगे। इसी प्रकार आपके योद्धा भी पांडव सैनिकों के वध में प्रवृत्त हो गए। राजन, पूर्वाह्न काल प्राप्त होने पर सूर्योदय के समय जब कायरों का भय बढ़ाने वाला वर्तमान युद्ध चल रहा था, उस समय महात्मा अर्जुन से सुरक्षित शत्रु योद्धा जो लक्ष्य भेदने में कुशल थे, मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने की सीमा नियत करके आपकी सेना के साथ जूझने लगे। पांडव योद्धा बलवान और प्रहार कुशल थे। उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। उनकी मार खाकर कौरव सेना दावानल से घिरी हुई हरिणी के समान अत्यंत संतप्त हो उठी। कीचड़ में फंसी हुई दुर्बल गाय के समान कौरव सेना को बहुत कष्ट पाती देख उसका उद्धार करने की इच्छा से राजा शल्य ने उस समय पांडवों पर आक्रमण किया। मद्रराज शल्य ने अत्यंत क्रोध में भरकर उत्तम धनुष हाथ में ले संग्राम में अपने वध के लिए उद्यत हुए पांडवों पर वेग पूर्वक धावा किया। भूपाल, समर में विजय से सुशोभित होने वाले पांडव भी मद्रराज शल्य के निकट जाकर उन्हें अपने पैने बाणों से बींधने लगे। तब महारथी मद्रराज धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते उनकी सेना को अपने सैकड़ों तीखे बाणों से संतप्त करने लगे। उस समय नाना प्रकार के बहुत से अशुभ सूचक निमित्त प्रकट होने लगे। पर्वतों सहित पृथ्वी महान शब्द करती हुई डोलने लगी। आकाश से बहुत सी उल्काएं सूर्य मंडल से टकराकर पृथ्वी पर गिरने लगी। उनके साथ दंड युक्त शूल भी गिर रहे थे। उन उल्काओं के अग्रभाग अपनी दीप्ति से दमक रहे थे। वे सब की सब चारों ओर बिखरी पड़ती थीं। प्रजानाथ नरेश्वर, उस समय मृग, महिष और पक्षी आपकी सेना को बारंबार दाहिने करके जाने लगे। शुक्र और मंगल बुध से संयुक्त हो पांडवों के पृष्ठभाग में तथा अन्य सब नरेशों के सम्मुख उदित हुए थे। शस्त्रों के अग्रभाग में ज्वाला सी प्रकट होती और नेत्रों में चकाचौंध पैदा करके वह पृथ्वी पर गिर जाती थी। योद्धाओं के मस्तकों और ध्वजाओं में
कौवे और उल्लू बारंबार छिपने लगे। नरेश्वर, तत्पश्चात एक साथ संगठित होकर जूझने वाले दोनों पक्षों के वीरों का वह युद्ध बड़ा भयंकर हो गया। राजन, कौरव योद्धाओं ने अपनी सारी सेनाओं को एकत्र करके पांडव सेना पर धावा बोल दिया। धर्मात्मा राजा शल्य ने वर्षा करने वाले इंद्र की भांति कुंती पुत्र युधिष्ठिर पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। महाबली शल्य ने भीमसेन, द्रौपदी के सभी पुत्र, माद्री कुमार नकुल सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी तथा शिखंडी, इनमें से प्रत्येक को शिला पर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख वाले 10-10 बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात वे वर्षा काल में जल बरसाने वाले इंद्र के समान बाणों की वृष्टि करने लगे। राजन, तत्पश्चात सहस्रों प्रभद्रक और सोमक योद्धा शल्य के बाणों से घायल होकर गिरे और गिरते हुए दिखाई देने लगे। शल्य के बाण भ्रमरों के समूह, टिड्डियों के दल और मेघों की घटा से प्रकट होने वाली बिजलियों के समान पृथ्वी पर गिर रहे थे। शल्य के बाणों की मार खाकर पीड़ित हुए हाथी, घोड़े, रथी और पैदल सैनिक गिरने, चक्कर काटने और आर्तनाद करने लगे। प्रलय काल में प्रकट हुए यमराज के समान मद्रराज शल्य क्रोध से आविष्ट हुए पुरुष की भांति अपने पुरुषार्थ से युद्ध स्थल में शत्रुओं को बाणों द्वारा आच्छादित करने लगे। महाबली मद्रराज मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद कर रहे थे। उनके द्वारा मारी जाती हुई पांडव सेना भाग कर अजात शत्रु कुंती कुमार युधिष्ठिर के पास चली गई। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले शल्य ने युद्ध स्थल में पैने बाणों द्वारा पांडव सेना का मर्दन करके बड़ी भारी बाण वर्षा के द्वारा युधिष्ठिर को भी गहरी चोट पहुंचाई। तब क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर ने पैदलों और घुड़सवारों के साथ आते हुए शल्य को अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार रोक दिया जैसे महावत अंकुशों की मार से विशाल काय हाथी को आगे बढ़ने से रोक देता है। उस समय शल्य ने युधिष्ठिर पर विषैले सर्प के समान एक भयंकर बाण का प्रहार किया। वह बाण बड़े वेग से महात्मा युधिष्ठिर को घायल करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख भीमसेन कुपित हो उठे। उन्होंने 7 बाणों से शल्य को बींध डाला। फिर सहदेव ने 5, नकुल ने 10 और द्रौपदी के पुत्रों ने अनेक बाणों से शत्रुसूदन शूरवीर शल्य को घायल कर दिया। महाराज, जैसे मेघ पर्वत पर पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे शल्य पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। शल्य को कुंती के पुत्रों द्वारा सब ओर से अवरुद्ध हुआ देख कृतवर्मा और कृपाचार्य क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़ आए। साथ ही महापराक्रमी उलूक, सुबल पुत्र शकुनी, महाबली अश्वत्थामा तथा आपके संपूर्ण पुत्र भी धीरे धीरे वहां आकर रणभूमि में शल्य की रक्षा करने लगे। कृतवर्मा ने क्रोध में भरे हुए भीमसेन को 3 बाणों से घायल करके भारी बाण वर्षा के द्वारा आगे बढ़ने से रोक दिया। तत्पश्चात कुपित हुए कृपाचार्य ने धृष्टद्युम्न को अपनी बाण वर्षा द्वारा पीड़ित कर दिया। शकुनी ने द्रौपदी के पुत्रों पर और अश्वत्थामा ने नकुल सहदेव पर धावा किया। योद्धाओं में श्रेष्ठ, भयंकर तेजस्वी और बलवान दुर्योधन ने समरांगण में श्री कृष्ण और अर्जुन पर चढ़ाई की तथा बाणों द्वारा उन्हें गहरी चोट पहुंचाई। प्रजानाथ, इस प्रकार जहां तहां आपके सैनिकों के शत्रुओं के साथ सैकड़ों भयानक एवं विचित्र द्वंद्व युद्ध होने लगे। कृतवर्मा ने युद्ध स्थल में भीमसेन के रीछ के समान रंग वाले घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर पांडुनंदन भीमसेन रथ की बैठक से नीचे उतरकर हाथ में गदा ले युद्ध करने लगे, मानो यमराज
अपना दंड उठाकर प्रहार कर रहे हो, मद्रराज शल्य ने अपने सामने आए हुए सहदेव के घोड़ों को मार डाला। तब सहदेव ने भी शल्य के पुत्र को तलवार से मार गिराया। कृपाचार्य बिना किसी घबराहट के विजय के लिए यत्नशील हो, संभ्रम रहित और अधिक प्रयत्नशील धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगे। आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अधिक क्रुद्ध न होकर हंसते हुए से 10-10 बाणों द्वारा द्रौपदी के वीर पुत्रों में से प्रत्येक को घायल कर दिया। इसी बीच में भीमसेन दूसरे रथ पर आरूढ़ हो गए थे। कृतवर्मा ने युद्ध स्थल में पुनः भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। तब घोड़ों के मारे जाने पर महाबली पांडुकुमार भीमसेन शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और कुपित हो दंड उठाए काल के समान गदा लेकर उन्होंने कृतवर्मा के घोड़ों तथा रथ को चूर चूर कर दिया। कृतवर्मा उस रथ से कूदकर भाग गया। राजन, इधर शल्य भी अत्यंत क्रोध में भरकर सोमकों और पांडव योद्धाओं का संहार करने लगे। उन्होंने पुनः पैने बाणों द्वारा युधिष्ठिर को पीड़ा देना प्रारंभ किया। यह देख पराक्रमी भीमसेन कुपित हो ओठ चबाते हुए रणभूमि में शल्य के विनाश का संकल्प लेकर यमदंड के समान भयंकर गदा लिए उन पर टूट पड़े। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के भी शरीरों का विनाश करने वाली वह गदा संहार के लिए उद्यत हुई काल रात्रि के समान जान पड़ती थी। उसके ऊपर सोने का पत्र जड़ा गया था। वह लोहे की बनी हुई वज्र तुल्य गदा प्रज्वलित उल्का तथा छींके पर बैठी हुई सर्पिणी के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होती थी। अंगों में चंदन और अगरू का लेप लगाए हुए मन चाही प्रियतमा रमणी के समान उसके सर्वांग में वसा और मेद लिपटे हुए थे। वह देखने में यमराज की जिह्वा के समान भयंकर थी। उसमें सैकड़ों घंटियां लगी थीं, जिनका कलरव गूंजता रहता था। वह इंद्र के वज्र की भांति भयानक जान पड़ती थी। केचुल से छूटे हुए विषधर सर्प के समान वह संपूर्ण प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती थी और अपनी सेना का हर्ष बढ़ाती रहती थी। उसमें हाथी के मद लिपटे हुए थे। पर्वत शिखरों को विदीर्ण करने वाली वह गदा मनुष्य लोक में सर्वत्र विख्यात है। यह वही गदा है जिसके द्वारा महाबली भीमसेन ने कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के सखा कुबेर को युद्ध के लिए ललकारा था, तथा जिसके द्वारा क्रोध में भरे हुए महाबलवान कुंती कुमार भीम ने बहुतों के मना करने पर भी द्रौपदी का प्रिय करने के लिए उद्यत हो गर्जना करते हुए कुबेर भवन में रहने वाले बहुत से मायामय अभिमानी गुह्यकों का वध किया था, जिसमें वज्र की गुरुता भरी है और जो हीरे, मणि तथा रत्न समूहों से जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करती है। उसी को हाथ में उठाकर महाबाहु भीमसेन रणभूमि में शल्य पर टूट पड़े। युद्ध कुशल भीमसेन ने भयंकर शब्द करने वाली उस गदा के द्वारा शल्य के महान वेगशाली चारों घोड़ों को मार गिराया। तब रणभूमि में कुपित हो गर्जना करते हुए वीर शल्य ने भीमसेन के विशाल वक्ष स्थल में एक तोमर धसा दिया। वह उनके कवच को छेद कर छाती में गड़ गया। इससे भीमसेन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने उसी तोमर को निकालकर उसके द्वारा मद्रराज शल्य के सारथी की छाती छेद डाली। इससे सारथी का मर्मस्थल विदीर्ण हो गया और वह मुंह से रक्त वमन करता हुआ दीन एवं भयभीत चित्त होकर शल्य के सामने ही रथ से नीचे गिर पड़ा। फिर तो मद्रराज शल्य वहां से पीछे हट गए। अपने प्रहार का भरपूर उत्तर प्राप्त हुआ देख
धर्मात्मा शल्य का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। वे गदा हाथ में लेकर अपने शत्रु की ओर देखने लगे। संग्राम में अनायास ही महान कर्म करने वाले भीमसेन का वह घोर पराक्रम देखकर कुंती के सभी पुत्र प्रसन्न चित्त हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में भीमसेन और शल्य का युद्ध विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ। द्वादशोऽध्यायः भीमसेन और शल्य का भयानक गदा युद्ध तथा युधिष्ठिर के साथ शल्य का युद्ध, दुर्योधन द्वारा चेकितान का और युधिष्ठिर द्वारा चंद्रसेन एवं द्रुमसेन का वध, पुनः युधिष्ठिर और माद्री पुत्रों के साथ शल्य का युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, अपने सारथी को गिरा हुआ देख मद्रराज शल्य वेग पूर्वक लोहे की गदा हाथ में लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। वे प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि, पाशधारी यमराज, शिखर युक्त कैलाश, वज्रधारी इंद्र, त्रिशूलधारी रुद्र तथा जंगल के मत वाले हाथी के समान भयंकर जान पड़ते थे। भीमसेन बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर वेग पूर्वक उनके ऊपर टूट पड़े। फिर तो शंखनाद, सहस्रों वाद्यों का गंभीर घोष तथा शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाला सिंहनाद सब ओर होने लगा। योद्धाओं में महान गजराज के समान पराक्रमी उन दोनों वीरों को देखकर आपके और शत्रु पक्ष के योद्धा सब ओर से वाह वाह कहकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। संसार में मद्रराज शल्य अथवा यदुनंदन बलराम जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो युद्ध में भीमसेन का वेग सह सके। इसी प्रकार महामना मद्रराज शल्य की गदा का वेग भी रणभूमि में भीमसेन के सिवा दूसरा कोई योद्धा नहीं सह सकता। शल्य और भीमसेन दोनों वीर हाथ में गदा लिए सांडों की तरह गरजते हुए चक्कर लगाने और पैंतरे देने लगे। मंडलाकार गति से घूमने में, भांति भांति के पैंतरे दिखाने की कला में तथा गदा का प्रहार करने में उन दोनों पुरुष सिंहों में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता था। दोनों एक से जान पड़ते थे। तपाए हुए उज्जवल सुवर्णमय पत्रों से जड़ी हुई शल्य की वह भयंकर गदा आग की ज्वालाओं से लिपटी हुई सी प्रतीत होती थी। इसी प्रकार मंडलाकार गति से विचित्र पैंतरों के साथ विचरते हुए महामनस्वी भीमसेन की गदा बिजली सहित मेघ के समान सुशोभित होती थी। राजन, मद्रराज ने अपनी गदा से जब भीमसेन की गदा पर चोट की तब वह प्रज्वलित सी हो उठी और उससे आग की लपटें निकलने लगीं। इसी प्रकार भीमसेन की गदा से ताड़ित होकर शल्य की गदा भी अंगारे बरसाने लगी। वह अद्भुत सा दृश्य हुआ, जैसे दो विशाल हाथी दांतों से और दो बड़े बड़े सांड सींगों से एक दूसरे पर चोट करते हैं। उसी प्रकार अंकुशों जैसी उन श्रेष्ठ गदाओं द्वारा वे दोनों वीर एक दूसरे पर आघात करने लगे। उन दोनों के अंगों में गदा की गहरी चोटों से घाव हो गए थे, अतः दोनों ही क्षण भर में खून से नहा गए। उस समय खिले हुए दो पलाश वृक्षों के समान वे दोनों वीर देखने ही योग्य जान पड़ते थे। मद्रराज की गदा से दाएं बाएं अच्छी तरह चोट खाकर भी महाबाहु भीमसेन विचलित नहीं हुए। वे पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। इसी प्रकार भीमसेन की गदा के वेग से बारंबार आहत होने पर भी शल्य को उसी प्रकार व्यथा नहीं हुई जैसे दंतार हाथी के आघात से महान पर्वत पीड़ित नहीं होता। उस समय उन दोनों पुरुष सिंहों की गदाओं के टकराने की आवाज संपूर्ण दिशाओं में दो वज्रों के आघात के समान सुनाई देती थी। महापराक्रमी भीमसेन और शल्य
दोनों वीर अपनी विशाल गदाओं को ऊपर उठाए कभी पीछे लौट पड़ते, कभी मध्यम मार्ग में स्थित होते और कभी मंडलाकार घूमने लगते थे। वे युद्ध करते करते 8 कदम आगे बढ़ आए और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। उनका पराक्रम अलौकिक था। उन दोनों में उस समय भयानक संघर्ष होने लगा। वे दोनों युद्ध कला के विद्वान वीर एक दूसरे को कुचलते हुए मंडलाकार विचरते और अपना अपना विशेष कार्य कौशल प्रदर्शित करते थे। तदनंतर वे पुनः अपनी भयंकर गदाएं उठाकर शिखर युक्त 2 पर्वतों के समान परस्पर आघात करने और मंडलाकार गति से विचरने लगे। युद्ध विषयक कार्य विशेष के ज्ञाता वे दोनों वीर अविचल भाव से रणभूमि में डटे हुए थे। वे एक दूसरे पर क्रोध पूर्वक गदाओं का प्रहार करके अत्यंत घायल हो गए और 2 इंद्रध्वजों के समान एक ही साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दोनों सेनाओं के वीर हाहाकार करने लगे। भीम और शल्य दोनों के मर्म स्थानों में गहरी चोटें लगी थीं, इसलिए दोनों ही अत्यंत व्याकुल हो गए थे। इतने ही में कृपाचार्य मद्रराज शल्य को अपने रथ पर बिठाकर तुरंत ही युद्ध भूमि से दूर हटा ले गए। इधर गदाधारी भीमसेन पलक मारते मारते पुनः होश में आकर उठ खड़े हुए और विफलता के कारण मत वाले पुरुष के समान मद्रराज को युद्ध के लिए ललकारने लगे। तब आपके सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भांति भांति के रणवाद्यों की गंभीर ध्वनि के साथ पांडव सेना से युद्ध करने लगे। महाराज, दुर्योधन आदि कौरव वीर दोनों हाथ और शस्त्र उठाकर महान कोलाहल एवं सिंहनाद करते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। उस कौरव दल को धावा करते देख पांडव वीर सिंह के समान गर्जना करके दुर्योधन आदि की ओर बढ़ चले। भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्र ने तुरंत ही एक प्रास का प्रहार करके उन आक्रमणकारी पांडव योद्धाओं में से चेकितान की छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। आपके पुत्र द्वारा ताड़ित होकर चेकितान अत्यंत मूर्छित हो रथ की बैठक में गिर पड़ा। उस समय उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था। चेकितान को मारा गया देख पांडव महारथी पृथक पृथक बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। महाराज, विजय से उल्लसित होने वाले पांडव आपकी सेनाओं में सब ओर निर्भय विचरते थे। उस समय वे देखने ही योग्य थे। तत्पश्चात कृपाचार्य, कृतवर्मा और महारथी शकुनी मद्रराज शल्य को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। राजाधिराज, आपका पुत्र दुर्योधन अत्यंत बल पराक्रम से संपन्न द्रोणहंता धृष्टद्युम्न के साथ जूझने लगा। राजन, आपके पुत्र से प्रेरित हो 3000 योद्धा अश्वत्थामा को अगुआ बनाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। नरेश्वर, जैसे हंस महान सरोवर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार आपके सैनिक समरांगण में विजय का दृढ़ संकल्प ले प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं की सेना में जा घुसे। फिर तो एक दूसरे के वध की इच्छा वाले उभय पक्ष के सैनिकों में घोर युद्ध होने लगा। सभी एक दूसरे के संहार के लिए सचेष्ट थे और वह युद्ध उनकी पारस्परिक प्रसन्नता को बढ़ा रहा था। राजन, बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस घोर संग्राम के आरंभ होते ही वायु की प्रेरणा से धरती की भयंकर धूल ऊपर को उठने लगी। उस समय उस धूल के अंधकार में समस्त योद्धा निर्भय से होकर युद्ध कर रहे थे। पांडव तथा कौरव योद्धा जो अपना नाम लेकर परिचय देते थे, उसे ही सुनकर हम लोग एक दूसरे को पहचान पाते थे। पुरुष सिंह, उस समय इतना खून बहा कि उससे वहां छाई हुई सारी धूल बैठ गई।
उस धूल जनित अंधकार का नाश होने पर संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार वह घोर एवं भयानक संग्राम चलने लगा। उस समय आपके और शत्रु पक्ष के योद्धाओं में से कोई भी युद्ध से विमुख नहीं हुआ। सबका लक्ष्य था ब्रह्मलोक की प्राप्ति। वे सभी सैनिक युद्ध में विजय चाहते और उत्तम युद्ध के द्वारा पराक्रम दिखाते हुए स्वर्ग लोक पाने की अभिलाषा रखते थे। सभी योद्धा स्वामी के दिए हुए अन्न के ऋण से उऋण होने के लिए उनके कार्य को सिद्ध करने का दृढ़ निश्चय किए मन में स्वर्ग की अभिलाषा रखकर उस समय उत्साह पूर्वक युद्ध कर रहे थे। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके परस्पर प्रहार करने वाले महारथी एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जना करते थे। आपकी और पांडवों की सेना में मारो, बींध डालो, पकड़ो, प्रहार करो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, ये ही बातें सुनाई देती थी। महाराज, तदनंतर राजा शल्य ने महारथी धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से पैने बाणों द्वारा बींध डाला। महाराज, मर्मज्ञ कुंती कुमार ने शल्य के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके हंसते हुए से 14 नाराज चलाए और उनके अंगों में धसा दिए। महाबली शल्य पांडुपुत्र युधिष्ठिर को रोककर उन्हें मार डालने की इच्छा से समरांगण में कंक पत्र युक्त अनेक बाणों द्वारा उन पर क्रोध पूर्वक प्रहार करने लगे। राजाधिराज, फिर उन्होंने सारी सेना के देखते देखते झुकी हुई गांठ वाले बाण से युधिष्ठिर को घायल कर दिया। तब महायशस्वी धर्मराज ने भी अत्यंत कुपित हो कंक और मोर की पांखों वाले पैने बाणों से मद्रराज शल्य को क्षत विक्षत कर दिया। इसके बाद महारथी युधिष्ठिर ने 70 बाणों से चंद्रसेन को, 9 बाणों से शल्य के सारथी को और 64 बाणों से द्रुमसेन को मार डाला। महात्मा पांडव के द्वारा अपने चक्र रक्षक के मारे जाने पर राजा शल्य ने 25 चेदी योद्धाओं का संहार कर डाला। फिर सात्यकी को 25, भीमसेन को 5 तथा माद्री के पुत्रों को 100 तीखे बाणों से रणभूमि में घायल कर दिया। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए राजा शल्य को लक्ष्य करके कुंती कुमार ने विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं तीखे बाण चलाए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने समरांगण में सामने खड़े हुए शल्य की ध्वजा के अग्रभाग को एक भल्ल के द्वारा रथ से काट गिराया। महात्मा पांडुपुत्र के द्वारा कट कर गिरते हुए उस ध्वज को हम लोगों ने वज्र के आघात से टूटकर नीचे गिरने वाले पर्वत शिखर के समान देखा था। ध्वज नीचे गिर पड़ा और पांडुपुत्र युधिष्ठिर सामने खड़े हैं। यह देखकर मद्रराज शल्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे बाणों की वर्षा करने लगे। अमेय आत्म बल से संपन्न क्षत्रिय शिरोमणि शल्य वृष्टिकारी मेघ के समान क्षत्रियों पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। सात्यकी, भीमसेन और माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल सहदेव इनमें से प्रत्येक को 5-5 बाणों से घायल करके वे युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। महाराज, तदनंतर हम लोगों ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर की छाती पर बाणों का जाल सा बिछा हुआ देखा, मानो आकाश में मेघों की घटा घिर आई हो। रणभूमि में कुपित हुए महारथी शल्य ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से युधिष्ठिर की संपूर्ण दिशाओं तथा विदिशाओं को ढक दिया। उस समय अद्भुत पराक्रमी राजा युधिष्ठिर उस बाण समूह से वैसे ही पीड़ित हो गए जैसे इंद्र ने जंभासुर को संतप्त कर दिया था। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में संकुल युद्ध विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।